अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज माह शाबान की तीसरी तारीख़ है और विलादत बासआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आप सब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि हमने कल के गुज़श्ता दर्स में, गुज़श्ता लेसन में हमने कुरान के हुरूफ़, जो अरबी के हुरूफ़ से, हमने कहा कि अरबी में 28 हुरूफ़ हैं, 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। हमने कहा कि अलिफ़ से लेकर या तक उन 28 हुरूफ़ का बताया कि या उनका नाम होता है या उनका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो कल की क्लास तक हमने उसका नाम बताया था, जैसे अलिफ़, बा, ता, सा। और आपसे भी कहा था कि आप फ़ाइल्स जो अपलोड की जाती हैं उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुरान में जो सफ़हा भी खोलेंगे वो इन 28 हुरूफ़ से ख़ाली नहीं है। तो हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं कि जिस लेसन के अंदर हम आपको लेटर पोजीशंस के बारे में बताएंगे। यही जो हुरूफ़ हमने सीखे हैं 28 हुरूफ़, अब इनकी तीन पोजीशंस होती हैं। या ये एक हर्फ, मिसाल के तौर पर अगर अलिफ़ ले लिया जाए तो या तो अलिफ़ स्टार्ट में होगा या आखिर में होगा। या दूसरे अगर हुरूफ़ का हम लोग ले लिया जाए और एक जनरल रूल बताया जाए तो उसमें यह है कि इनकी तीन पोजीशंस है। या सबसे स्टार्ट में आएंगी, एक कलमे के स्टार्ट में आएंगी एक वर्ड के, या वो दरमियान में आएंगी, या वो उसके आखिर में आएंगी। तो इन तीन पोजीशंस से अलावा कोई ऐसी पोजीशन जो है नहीं पाई जाती। मगर अब ये तीन पोजीशंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने जो हुरूफ़ सीखे थे अभी कि अरबी के जो 28 हुरूफ़ थे, तो जब ये शुरू में आएंगे कैसे लिखा जाएगा, जब ये दरमियान में आएंगे, मिडल में आएंगे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, और ये जब जो है आखिर में आएंगे इसको किस तरह लिखा जाएगा। इसका और आसान तरीका ये कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने जो सीखे थे उसको कैपिटल लेटर्स कहा जाता है, यानी वो बड़ा करके उसको लिखा गया। मगर जब ये जुमले के दरमियान में आ जाएंगे, किसी वर्ड के दरमियान में आ जाएंगे, तो इसको स्मॉल लेटर कहकर हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब स्मॉल हो जाएगा तो उसकी शेप थोड़ी सी बदल जाएगी। तो इस क्लास में हमारा जो मेन फोकस वो इसी चीज़ के ऊपर है, और आप बहुत ख्याल रखिए और इसको कंसंट्रेशन से इंशाल्लाह सुनिएगा। और आप जो देख सकते हैं कि आपके सामने अभी ये लेटर पोजीशंस जब हम लोग शुरू करेंगे तो हर लेटर के बारे में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हुरूफ़, जो हुरूफ़ तहज्जी में से, हुरूफ़ हिजा में से 28 हुरूफ़ में से सबसे पहला हर्फ जो है वो कि अलिफ़ है। अब ये अलिफ़ के बारे में हमने कहा कि इसको बाज़ अलिफ़ को और हमज़ा को अलग करते हैं, तो इसलिए वो 28 की जगह 29 हुरूफ़ कर देते थे। मगर एक मशहूर ओपिनियन जो था वो ये था कि 28 हुरूफ़ ही होते हैं, और जब भी हमज़ा आता है वो अलिफ़ के साथ ही लिखा जाता है। तो जब पहला हर्फ हम अब इसके बारे में जब सीखेंगे तो अलिफ़ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर छोटी सी हमज़ा जो है, छोटा हमज़ा इसके ऊपर बनाया गया है। तो अगर ये हमज़ा अलिफ़ के साथ होगा तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर पोजीशन में सबसे पहला जो हमारे पास है वो अलिफ़ है। अब इसके नीचे चार चीज़ें दी गई हैं। एक खाली हमज़ा दिया गया है, फिर इसके बाद जो है एक ऐसा छोटा सा कर्व दिया गया कि जिसके ऊपर हमज़ा है, फिर इसका अगला भी बिल्कुल इसी तरह ही है, छोटा कर्व के साथ एक हमज़ा है, और इसकी आखिरी वाली पोजीशन जो आप देख सकते हैं वो है कि अलिफ़ के ऊपर जो है वो हमज़ा दिया गया। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अगर हमज़ा अकेला आएगा, अकेला मुराद है सब, अगर स्टार्ट में आएगा तो वो या तो अलिफ़ के ऊपर लिखा जाएगा, या ये कि वो खाली हमज़ा जो है वो लिखा जाएगा। जैसा कि आप इस देख सकते हैं कि ये सबसे पहला जो इसके अंदर पोजीशन जो है वो सिर्फ़ हमज़ा की है। अब इसके बाद वाली पोजीशन जो है वो एक थोड़ा सा कर्व बनाया गया है, और इस कर्व के ऊपर हमज़ा दिया गया है। यानी क्या कि ये जब अपने नेक्स्ट वाले लेटर से, अपने नेक्स्ट हर्फ से, अगले हर्फ से अगर जब कनेक्ट होगा तो इसके साथ एक ऐसा कर्व होगा जो अगले से जाके मिल रहा है, और इसके ऊपर एक हमज़ा दिया गया है। फिर इसके बाद जो आप इसके अंदर देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि एक कर्व है, मगर ये कर्व क्या है, ये पीछे की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। तो जब पीछे और आगे की तरफ जा रहा है कर्व, तो इसका मतलब ये पीछे वाले से भी जॉइन होगा और ये आगे वाले से भी जॉइन होगा। तो अब जब हम जानते हैं कि पीछे वाले से भी जॉइन होगा और आगे वाले से भी जॉइन होगा, तो ये पोजीशन जो है सेकंड पोजीशन है, क्योंकि हमने कहा कि एक
वर्ड के अंदर जब कोई भी हर्फ आएगा तो वो 3 पोजीशन से खाली नहीं हो सकता, या वो स्टार्ट वाली पोजीशन होगा सबसे नंबर 1 पोजीशन, या ये कि वो सेकंड पोजीशन पे होगा 2 पे, या वो थर्ड पोजीशन पे होगा 3 पे। तो या 1 या 2 या 3 इन चीज़ों से खाली नहीं होगा। तो जब दरमियान वाली पोजीशन पे होगा, 2 वाली पोजीशन पे होगा, तो बहुत से ऐसे लेटर्स हैं कि जब दरमियान वाली पोजीशन पे होंगे तो वो उसका एक कर्व पहले और एक कर्व बाद में बनाया जाता है ताकि वो जॉइन कर सकें। तो जहाँ भी कर्व पहले और बाद में होगा तो इसका मतलब है वो अपने पहले वाले से भी जॉइन कर रहा है और अपने आगे वाले से भी जॉइन कर रहा है। अब हम लोग दूसरे हर्फ की तरफ चलते हैं। जो सेकंड लेटर है वो हमारे पास है अरबी का, वो है बा, कि जिसका नाम भी बा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर 3 पोजीशंस हैं। नंबर 1 पोजीशन कि जब एक वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो हम जानते हैं कि जब बा पूरा लिखा जाता है तो हमने एक मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पर एक कश्ती की तरह दोनों साइडों से कर्व है और उसके नीचे एक नुक्ता था, एक डॉट था, तो इसको हम कहते थे बा। मगर जब ये पहली पोजीशन के अंदर आ जाएगा तो ये पूरा नहीं लिखा जाएगा, बजाय इसके कि ये पूरा लिखा जाए इसका सिर्फ एक छोटा सा कर्व होगा और उसके नीचे एक नुक्ता दे दिया जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बा के लिए, यानी थोड़ा सा कर्व है स्टार्ट वाला और बा। पूरा कर्व देकर दूसरा कर्व इसके अंदर नहीं देना, सिर्फ स्टार्ट वाला कर्व देना है कि जिसके अंदर जिसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाएगा तो ये बा हो जाता है। अब इसके बाद अगर बा जो है वो सेंटर वाली पोजीशन में आ जाए, सेकंड पोजीशन पे आ जाए, दरमियान वाली पोजीशन पे आ जाए। दरमियान वाली पोजीशन कौन सी थी कि जो आगे से भी मिले और अपने पीछे से भी मिले। तो उस सूरत में क्या होगा, हमने एक आपको जनरल रूल बता दिया कि जब भी सेंटर पोजीशन होगी तो ज़्यादातर क्या होता है कि उसके पीछे एक कर्व होता है और उसके आगे भी एक कर्व होता है। आप देख सकते हैं कि अगर एक कर्व है तो पीछे और आगे भी इस तरह करके है ताकि वो पीछे से भी मिल जाएगा और आगे से भी मिल जाएगा। तो ये पोजीशन होगी और हम जानते हैं कि बा का नुक्ता नीचे है तो ये कर्व पोजीशन के नीचे एक जो है वो नुक्ता दे दिया जाएगा, तो जिससे ये पता चलता है कि ये पहले से भी ज्वाइन हो रहा है और अपने बाद वाले से भी ज्वाइन हो रहा है। तो ये सेकंड पोजीशन। अब आप इसकी थर्ड पोजीशन देख सकते हैं कि जिसके अंदर पूरा बा ही लिखा गया है, मगर सिर्फ एक फ़र्क है कि इससे पहले जो बा से पहले एक थोड़ा सा कर्व दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये अपने पहले वाले से मिल रहा है। थर्ड पोजीशन है मगर थर्ड पोजीशन अपने पहले वाले से ज़रूर मिलेगी, यानी सेकंड पोजीशन से मिलेगी, किसी और हर्फ से मिलेगी। तो ये 3 पोजीशंस होती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कुरान के अंदर ये बेतहाशा और यानी कह सकते हैं कि बहुत जगह पर ये ऐसे आए, क्योंकि एक वर्ड जब भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब भी वर्ड बनाया जाता है तो वो इन 3 हालत से खारिज नहीं होता। तो जब तक हमें ये लेटर पोजीशन जो है समझ नहीं आएगी या हमें इसका डिस्टिंग्विश और इसका फ़र्क नहीं पता चलेगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंसान जो है वो कुरान को या इस अरबी को पढ़ सके। तो इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया ताकि जिसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता तो ये कर्व पोजीशंस वगैरह से इसको सही तरीके से पढ़ सकें। तो हमारे पास अभी यहाँ तक पहला और दूसरा हर्फ था। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे हर्फ की तरफ जो कि हमारे पास है ता, ठीक है, जिसको हम उर्दू में ते भी कहते हैं। बे और इसके बाद ते, अरबी में बा इसका नाम था जो अभी हमने किया, और इसके बाद अभी हम चल रहे हैं ता की तरफ। ता की हमने जो कल के दर्स में हमने आपको बताया था कि बिल्कुल बा की तरह है, मगर बा का नीचे नुक्ता था एक, ता के 2 नुक्ते उसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में किस तरह आएंगे आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बा का एक कर्व था, आगे की तरफ कर्व था, मगर पूरा कर्व नहीं देना, पूरा नहीं लिखना बा को, थोड़ा सा कर्व आएगा और उसके ऊपर जो है 2 नुक्ते आ जाएंगे ताकि ये ता को रिप्रेजेंट करेगा। बा के नीचे एक नुक्ता था, ता के ऊपर 2 नुक्ता है। तो ये 2 नुक्ते जो आगे हैं थोड़ा सा कर्व होगा और 2 नुक्ते हैं। ये है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन क्या मतलब कि जब भी एक वर्ड के अंदर जब ये ता लेकर आएंगे जो कि आगे से ज्वाइन होनी होगी सेकंड पोजीशन से, तो ये इस तरह जो आप देख सकते हैं इस तरह लिखे जाएगी। इसके बाद इसकी सेकंड पोजीशन जो है बिल्कुल बा की तरह ही है, जैसे कि हमने बा का भी बताया था कि अपने पहले और अपने बाद से जो है वो उसका कर्व हो जाता है। तो ये कर्व जो ये शो करता है कि अपने पहले और अपने बाद वाले लेटर से जॉइन हो रहा है। मगर ये ज़हन में रखिएगा ताकि हमेशा जो नुक्ते हैं वो 2 ऊपर नुक्ते होते हैं। अगर एक नुक्ता नीचे आ जाए तो वो बा बन जाता है,
वो बे हो जाएगा जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं, और ये ते हो जाएगा जब दो नुक्ते ऊपर होंगे। तो पोजीशन बिल्कुल उसी तरह ही आएगी। सेकंड पोजीशन में एक ऊपर से डंडी है, एक कोना है, और दरमियान और उसके पहले और उसके बाद में उसको कर्व दे दिया जाएगा ताकि अपने पहले और बाद वाले से वो मिल सके। अब इसकी थर्ड पोजीशन जो है उसमें भी बिल्कुल बा की तरह ही है। बा में हमने क्या कहा था कि आखिर पूरा लिखा जाएगा, मगर थर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं कि आखिरी पूरा लिखा जाएगा मगर उससे पहले एक कर्व होगा। इसका मतलब होता है कि वो अपने पीछे वाले लेटर से मिल रहा है। ता भी बिल्कुल इसी तरह ही, कि ता भी तकरीबन पूरा लिखा जाएगा मगर उससे पहले एक कर्व दे दिया जाएगा ताकि इसको रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने पीछे वाले लेटर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी कलिमात हैं, जितने भी वर्ड्स कुरान के अंदर या किसी लैंग्वेज में, जो उर्दू में जैसे हम लोग लिखते हैं या अरबी के अंदर हैं, तो जब 3 या 4 लेटर्स एक कलमे के अंदर होते हैं तो वो जोड़ के लिखे जाते हैं, कभी अलग नहीं लिखे जाते। ज़्यादातर यही रवाज होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं सलाम, तो लिखेंगे सीन, लाम, अलिफ और मीम। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि सीन बिल्कुल अलग हो, लाम बिल्कुल अलग हो, अलिफ बिल्कुल अलग हो और मीम बिल्कुल अलग नहीं। सीन जो है वो लाम से मिल जाएगा और लाम जो है अलिफ से मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो मीम आएगा। तो ये आपस में जब कंस्ट्रक्ट हो गए, आपस में जब जुड़ते हैं तो तभी एक जुमला बनता है, तभी एक वर्ड बनता है। तो ये वहाँ पर ही हमारे लिए कारआमद है, और इसको जितना बेहतर समझेंगे तो उतना ही हम बेहतर तरीके से कुरान को भी पढ़ सकेंगे और उसके अल्फाज को समझ सकेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ता के बाद जो है ये 3 जो पहले दिए थे, इसके बाद चौथा और पांचवा भी इधर दिया हुआ है कि चौथा वाला जो इसमें है उसमें एक राउंड सर्कल है और उसके ऊपर 2 नुक्ते दिए हुए हैं। तो राउंड सर्कल और इसके ऊपर 2 नुक्ते दिए हैं, ये भी ता ही है जो कि बाज़ अल्फाज में आता है मगर ये सिर्फ आखिर में आता है। ठीक है, ये ज़ाहिर ज़हन में रखिएगा, आखिर में आता है। तो ये थर्ड पोजीशन है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि वो भी हा की तरह थोड़ा सा लग रहा है, गोल है और उसके ऊपर भी 2 नुक्ते हैं मगर उससे पहले एक कर्व पोजीशन है। अगर पहले कर्व पोजीशन होगी तो इसका मतलब हमेशा ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब पहले कर्व पोजीशन है तो इसका मतलब अपने पिछले वाले हर्फ से जुड़ रहा है। तो ये पिछले वाले हर्फ से जुड़ेगा और ये भी जो है थर्ड पोजीशन है। आइए हम अपने अगले लेटर की तरफ चलते हैं कि जो हमारे पास वो है सा, कि जिसके हमने अपने गुज़श्ता दर्स में भी बताया था कि इसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, ता के ऊपर 2 थे, इसके ऊपर 3 है, तो इसका तलफ़ुज़ है सा। अब ये भी बिल्कुल बा और ता की तरह है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम इधर नहीं लूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल कर्व है और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। या इसका आगे कर्व इसलिए है क्योंकि फ़र्स्ट पोजीशन है और अपने आगे से जॉइन होगा। फ़र्स्ट पोजीशन अपने पहले वाले से जॉइन नहीं होगी। फ़र्स्ट पोजीशन क्यों नहीं जॉइन होगी? क्योंकि एक वर्ड है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर अगर उसकी स्टार्टिंग है तो ये जब स्टार्टिंग है तो ये अपने पिछले वाले से नहीं मिल रहा बल्कि ये अपने अगले वाले से मिलेगा। तो जब अपने अगले वाले से मिलेगा तो उसके दरमियान में उसके पास एक कर्व होगा जो अगले हर्फ से जुड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं सा भी इसी तरह ही है, छोटा सा एक कर्व दिया गया है, ऊपर 3 नुक्ते हैं, तो आगे की तरफ कर्व है, इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है और ये आगे से कनेक्ट होगा और अपने अगले हर्फ से मिलेगा। इसका अगला आप देख सकते हैं, इसका अगला भी बिल्कुल उसी तरह है मगर इसके पहले और बाद में एक कर्व है। पहले और बाद में कर्व का ये मतलब है कि सेकंड पोजीशन है, पहले वाले से भी मिलेगी और अपने बाद वाले से भी मिलेगा। और इसके आखिर में आप देख सकते हैं तकरीबन पूरा सा लिखा गया है, 3 नुक्ते गए हैं, सा लिखा गया, मगर इससे पहले जो है एक कर्व दिया गया है जो इसकी निशानदही कर रहा है कि जो अपने पिछले वाले से जॉइन हो जाता है। तो ये है सा की 3 पोजीशंस। अगर पहली पोजीशन होगी तो इसके आगे कर्व होगा। ये बा और ता और सा के अंदर सबके अंदर एक ही रूल है। अगर अपने आगे वाले से होगा तो आगे की तरफ कर्व होगा, इसका मतलब है आगे से जॉइन कर रहा है। अगर आगे और पीछे से जॉइन कर रहा है तो दोनों तरफ कर्व होगा, और अगर सिर्फ अपने पीछे वाले से जॉइन कर रहा है तो उससे पीछे एक कर्व होगा कि जो ये हमें बताता है कि वो थर्ड पोजीशन होगी। अब आते हैं हम जीम की तरफ। जीम और हा और खा जो कि तकरीबन एक तरह लिखे जाते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि जीम के दरमियान में एक डॉट है, नुक्ता है, हा में कुछ नहीं है और खा में उसके ऊपर है। ये तीनों तकरीबन एक ही तरह लिखे जाते हैं। तो मैं जीम का बताता हूँ कि जब जीम को लिखेंगे
तो जीम जिस तरह लिखा जाता है, सिर्फ उसका ऊपर से हम लोग जीम एक कर्व दिया जाएगा और उसके नीचे नुक्ता लगा दी जाएंगे, राउंड नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो पहली वाली पोजीशन जो होगी वो होगा कर्व आगे की तरफ होगा मगर राउंड नहीं होगा। दूसरी पोजीशन में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह जो फर्स्ट पोजीशन की तरह लिखा जाएगा, मगर इस चीज़ के साथ कि वो अपने पहले भी उसका कर्व होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन में अपने पहले वाले से जब मिलेगा तो पहले भी एक कर्व आएगा और बाद में भी कर्व आएगा। मगर यहाँ पर आप देखिए कि तीसरी पोजीशन जो है, जब भी थर्ड पोजीशन आए, ये चीज़ आप जहन में रखिए कि थर्ड पोजीशन के अंदर वो पूरा हर्फ आ जाता है। तो पूरा हर्फ क्या, जीम को किस तरह लिखे थे कि उसका नीचे से पूरा राउंड आता था, तो इसमें जब थर्ड पोजीशन में आए तो एज़ इट इज़ लिखा गया, बस सिर्फ उससे पहले एक कर्व दे दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि वो थर्ड पोजीशन जो है अपने पहले वाले से सेकंड पोजीशन से मिल रही है। हा का भी इसी तरह और खा का भी इसी तरह। अब हम चलते हैं अपने अगले हरूफ की तरफ, दाल और दाल। दाल और दाल में डिफरेंट हमने बताया था कि दाल के ऊपर एक नुक्ता है और दाल के अंदर ना उसके ऊपर नुक्ता है और ना ही उसके नीचे कोई डॉट पाया जाता है। मगर ये क्या होता है, अगर स्टार्ट में आएंगे तो सिर्फ इस तरह लिखे जाएंगे, ये अपने अगले वाले लेटर से सेकंड वाली पोजीशन से ज्वाइन नहीं होंगे। अगर स्टार्ट में आएगा तो सिर्फ दाल इसी तरह लिखा जाएगा और दाल भी उसी तरह लिखा जाएगा, उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाएगा। मगर अगर ये आखिर में आ जाए तो तो हमने क्या कहा था कि एक कर्व उससे पहले दे दिया जाता है कि जो ये दिखाता है कि वो अपने पहली वाली पोजीशन से जुड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप दाल और दाल के अंदर, दोनों के अंदर जो है, दाल में देख सकते हैं कि वो अपनी पीछे वाली पोजीशन से उसमें कर्व है, वो पीछे से जुड़ रहा है, और दाल भी इसी तरह। अब अगले दो हरूफ की तरफ चलते हैं, रा और ज़ा। ये भी उसी तरह अगर स्टार्ट में आ जाएंगे तो उसको सिर्फ रा ही लिखा जाएगा और ज़ा ही लिखा जाएगा, जिसको उर्दू में रे और ज़े हैं। तो ये रे और ज़े अपने अगले वाले से नहीं मिलते, अगर स्टार्ट में आएंगे तो ये एज़ इट इज़ रे और ज़े लिखा जाएगा। मगर अगर ये आखिर में आ जाए तो ये बिल्कुल दाल और ज़ाल की तरह होगा कि उससे पहले एक कर्व दे दिया जाएगा। यानी ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि अपनी लास्ट अगर पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है, तो वो उससे पहले एक कर्व होगा कि यानी वो पहले वाले से जोड़ रहा है। अगर सेकंड पोजीशन हो तो वो पहले और बाद दोनों में कर्व पाया जाएगा, ताकि ये दिखाते हैं कि वो पहले से और अपने बाद वाले से ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए सीन और शीन। सीन और शीन का हमने बताया कि जैसे इंग्लिश में W लिखते हैं तो उसके 3 कोने हैं, तो सीन और शीन को भी उसी तरह लिखा जाता है कि फ़र्स्ट पोजीशन के अंदर और सेकंड पोजीशन के अंदर आप सीन देख सकते हैं कि W की तरह है फर्स्ट पोजीशन में, और उसके बाद एक कर्व दिया गया है। इसका ये मतलब है कि अपने आगे वाले से ज्वाइन हो रहा है। और सेकंड पोजीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि वो उसी तरह ही है, सीन W की तरह, मगर उससे पहले और उसके बाद दोनों जगह पर एक कर्व आया है। उससे पहले इसलिए क्योंकि पहली वाली पोजीशन से मिल रहा है, उसके बाद इसलिए ताकि वो थर्ड वाली पोजीशन से मिल सकता है। और थर्ड पोजीशन इसकी ये होगी कि उस सीन को उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे जिस तरह सीन लिखते हैं, मगर उससे पहले एक कर्व आएगा ताकि ये दिखाया जाए कि वो अपने पहले वाली पोजीशन से मिल रहा है। शीन भी बिल्कुल इसी तरह ही। सीन और शीन का फ़र्क यह था कि शीन के ऊपर 3 नुक्ते थे और बिल्कुल उसका लिखने का भी तरीका वैसा ही है। स्वाद और दाद की तरफ हम चलते हैं। स्वाद को और दाद में डिफरेंस ये था कि दाद के ऊपर नुक्ता था, स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था। अब स्वाद जो है जब लिखेंगे पहली पोजीशन के अंदर, तो एक स्वाद लिख कर इसके आगे एक कर्व दे दिया जाएगा, तो इसका ये मतलब है अपने आगे वाले जो है लेटर से मिल रहा है। और अगर सेकंड पोजीशन होगी तो अपने पहले और अपने बाद उसका एक कर्व होगा, ये दिखाने के लिए ताकि पहले वाली पोजीशन से और आगे आने वाली थर्ड पोजीशन से मिल रहा है। और अगर थर्ड पोजीशन होगी तो इसका मतलब है वो पूरा होगा और उससे पहले एक कर्व पाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं ता भी इसी तरह ही है। ता अगर स्टार्ट में आएगा तो खाली लिखा जाता है और इसके आगे एक कर्व होगा, अगर जोड़ के लिखना हो तो एक कर्व आगे पाया जाएगा। अगर सेकंड पोजीशन होगी तो उसके पहले भी और उसके बाद भी एक कर्व होगा, और अगर आखिरी थर्ड पोजीशन होगी तो उससे सिर्फ पहले होगा। वा भी इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि वा का सेकंड पोजीशन होगी पहले और बाद में कर्व होगा। अब आइन का आप देखिए, आइन और गैन दोनों इसी तरह हैं। आइन और गैन में क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर आइन जो है कर्व उसका बाद में होगा और पूरा नहीं लिखना, सिर्फ उसका स्टार्ट वाला पार्ट लिखा जाएगा। और मिडल पार्ट जो सेकंड पोजीशन है, दूसरी पोजीशन जो है उसमें पहले और बाद में जो है वो कर्व पाया जाएगा, और थर्ड पोजीशन में उसका पूरा जो है राउंड के साथ लिखा जाएगा जिस तरह उसका
तलफ़ुज़ होता है, जिस तरह उसका नाम है, ख़ुद लेटर जिस तरह होता है उसी तरह लिखा जाएगा, मगर सिर्फ़ एक पोजीशन जो है वो एक कर्व होगा अपनी पिछली वाली पोजीशन से मिलने के लिए। तो आप देख सकते हैं आइन, गैन, फ़ा भी इसी तरह, काफ़ दो नुक्ते वाला, फिर उसके बाद दूसरा काफ़ आप देख सकते हैं कि किस तरह है। अगर मिडल पोजीशन हो तो उससे पहले और उसके बाद जो है वो कर्व होगा। लाम भी इसी तरह, अगर फ़र्स्ट पोजीशन होगी तो सिर्फ बाद में एक कर्व होगा, सेकंड पोजीशन होगी तो अपने से पहले और अपने से बाद में कर्व होगा, और अगर लास्ट पोजीशन होगी तो पूरा लाम लिखा जाएगा। मीम भी बिल्कुल इसी तरह, अगर स्टार्ट वाली पोजीशन होगी तो एक थोड़ा सा सर्कल होगा और सिर्फ कर्व बाद में होगा, अगर सेकंड पोजीशन होगी तो पहले और उसके बाद होगा, और अगर लास्ट पोजीशन होगी तो पूरा मीम लिखा जाएगा, सिर्फ एक कर्व उससे पहले दे दिया जाएगा। नून भी इसी तरह ही कि नून के अंदर बजाय इसके कि फ़र्स्ट पोजीशन में पूरा राउंड बनाया जाए, सिर्फ एक कर्व बनाई जाती है, जिस तरह के बा और ता और सा में बनाते थे। बा के नीचे नुक्ता लगाते थे, ता के दो नुक्ते ऊपर थे और सा के तीन नुक्ते थे, मगर यहाँ पर नून का सिर्फ एक नुक्ता है। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, बा का नीचे नुक्ता है, नून का ऊपर नुक्ता है, तो थोड़ा सा कर्व आगे की तरफ, इसका मतलब फ़र्स्ट पोजीशन। अगर एक कर्व आगे और पीछे है यानी सेकंड पोजीशन, और अगर पूरा नून है और उससे पहले एक कर्व है तो इसका मतलब है थर्ड पोजीशन। अब आप देख सकते हैं हा के अंदर भी इसी तरह ही है, और वाव भी जब अगर स्टार्ट में आएगा तो पूरा वाव लिखा जाएगा, अगर अपने पीछे से मिलेगा तो उससे पहले जो है एक थोड़ा सा कर्व दे दिया जाएगा, और या भी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आप कुरान खोलिए, ट्राई करिए। आज का ये होमवर्क है कि आप कुरान खोलें, या जो भी आपके पास कुरानी कायदा या नूरानी कायदा है आप उसको खोल के आप उसको प्रैक्टिस करिए कि आइडेंटिफाई करिए। ये जो फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन है। अगर पहली पोजीशन है तो उसके बाद कर्व होगा, सेकंड पोजीशन है तो पहले और बाद में दोनों जगह पे, और अगर तीसरी पोजीशन है तो सिर्फ अपने से पहले के साथ एक कर्व होगा जो कि अपनी पहली वाली पोजीशन से मिल रहा है। तो हम आज के दर्स को और आज के लेसन को यहाँ पर ही उसका इख्तिताम करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें और बाद में इंशाअल्लाह उसको समझ सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।